तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में समझने की कोशिश करेंगे और उन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को समझेंगे जो कि मैथ्स में हमारे बहुत काम आती हैं। मैथ्स के साथ साथ फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स में भी कभी कभी उनका यूज़ हो जाता है, ख़ासकर जब फैक्टर्स की बात होती है तब उन आइडेंटिटीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, इन आइडेंटिटीज़ को आप अच्छे से समझें, याद करें। तो इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहली आइडेंटिटी नंबर 1, a प्लस बी होल ऑफ स्क्वायर, a प्लस बी होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। डियर स्टूडेंट, ये a प्लस बी होल ऑफ स्क्वायर की आइडेंटिटी है और इसकी हेल्प से आप टू टर्म्स के सम का होल स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। तो अगर कोई हमें ऐसा बाइनोमियल दिया गया हो जिसका होल स्क्वायर करना हो तो आप इस आइडेंटिटी की हेल्प से उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। a प्लस बी होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। ऑल राइट, सेकेंड आइडेंटिटी बिल्कुल सेम होती है, बस उसमें बीच में माइनस का साइन आ जाता है, दैट इज a माइनस बी होल ऑफ स्क्वायर। तो a माइनस बी होल ऑफ स्क्वायर होता है स्टूडेंट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ a माइनस बी होल ऑफ स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी नंबर 3 है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। डियर स्टूडेंट, ये आइडेंटिटी डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू टर्म्स कहलाती है। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर भी इसको बोलते हैं कि जब कोई ऐसा पोलिनोमियल दिया गया हो जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टाइप का हो, तब उसके फैक्टर हम इस आइडेंटिटी की हेल्प से इजीली फाइंड कर सकते हैं। ऑल राइट, तो अब देखते हैं आइडेंटिटी नंबर 4। आइडेंटिटी 4 है x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। डियर स्टूडेंट, ये टू टर्म्स का प्रोडक्ट है, टू बाइनोमियल का प्रोडक्ट है। तो इस टाइप का अगर हमें कोई टू बाइनोमियल दिए हुए हों जिसमें a और b के प्लेस पे कोई नंबर हो सकते हैं, तब हम उनका प्रोडक्ट डायरेक्ट इस आइडेंटिटी की हेल्प से इजीली फाइंड कर सकते हैं। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। सिमिलरली स्टूडेंट, एक और आइडेंटिटी होती है इसी से मिलती जुलती, x माइनस से इंटू एक्स माइनस बी। उसमें इस बीच में माइनस का साइन आ जाता है। x माइनस से इंटू एक्स माइनस बी, इसकी वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। डियर स्टूडेंट, अगर इस टाइप के हमें टू बाइनोमियल दिए रखे हों प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो हम उनका प्रोडक्ट डायरेक्ट इस आइडेंटिटी की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। ऑल राइट, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी। नेक्स्ट आइडेंटिटी है a क्यूब माइनस बी क्यूब। a क्यूब माइनस बी क्यूब, स्टूडेंट a क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब है डिफरेंस ऑफ क्यूब्स। बिकॉज a पे भी क्यूब है और b पे भी क्यूब है, तो इसको हम बोलेंगे डिफरेंस ऑफ क्यूब्स। a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। डियर स्टूडेंट, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू होती है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इस आइडेंटिटी की हेल्प से अगर हमें कोई ऐसा पोलिनोमियल दिया हुआ हो जो दो क्यूब का डिफरेंस की फॉर्म में हो, तो आप इस आइडेंटिटी की हेल्प से उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो अब देखते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो अगर बीच में प्लस का साइन है तो उसको कैसे हैंडल करेंगे? तो डियर स्टूडेंट, बहुत इजी है, बस उसमें यहाँ प्लस आ जाएगा और ए बी के पास माइनस आ जाएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब होगा हमारा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी।
ये है स्टूडेंट सम ऑफ क्यूब्स की आइडेंटिटी, इसको बोलते हैं सम ऑफ क्यूब्स। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो अगर कोई ऐसा पोलिनोमियल दिया हुआ है जो कि टू टर्म्स के सम का क्यूब के फॉर्म में दे रखा है, मतलब टू टर्म्स पे क्यूब है और बीच में प्लस का साइन है, तो आप इस आइडेंटिटी की हेल्प से उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी, ए प्लस बी होल क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब, द सम ऑफ टर्म्स और उनका होल क्यूब। ठीक है, बाइनोमियल का होल क्यूब है ये, और इसकी वैल्यू होती है स्टूडेंट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो इस तरह से हम एक बाइनोमियल कोई दिया हुआ हो उसका अगर होल क्यूब निकालना हो तो आप इस आइडेंटिटी की हेल्प से उसको एक्सपेंड कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। और अब देखते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी, a माइनस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, इस आइडेंटिटी की हेल्प से अगर हमें एक बाइनोमियल दिया हुआ हो जिसमें बीच में माइनस का साइन हो और उसको होल क्यूब करने के लिए कहा जाए तो हम इस आइडेंटिटी की हेल्प से उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, कीप इन माइंड दिस आइडेंटिटी। नाउ अब देखते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट आइडेंटिटी है ए प्लस बी होल ऑफ स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट, अगर कोई हमें ऐसे टर्म्स दिए हुए हों ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर और उनके बीच में प्लस का साइन हो तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू आप लिख सकते हो ट्वाइस इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑल राइट, इसी तरह से नेक्स्ट आइडेंटिटी है, उसमें क्या होगा, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। तो अगर इस टाइप का कोई हमें पोलिनोमियल दिया हुआ हो तो डायरेक्ट हम उसकी वैल्यू 4ab फाइंड कर लेंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी स्टूडेंट। नेक्स्ट आइडेंटिटी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसकी वैल्यू होती है ए प्लस बी होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2ab। तो स्टूडेंट, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ हो तो हम इस हेल्प से भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी। नेक्स्ट आइडेंटिटी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। डियर स्टूडेंट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए माइनस बी होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, क्योंकि अगर आप ए माइनस बी होल स्क्वायर खोलोगे तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 2ab दिया हुआ है तो माइनस 2ab से प्लस 2ab कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो दो मेथड हो गए जिसके जरिए हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑल राइट, अब देखते हैं हम नेक्स्ट आइडेंटिटी। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट आइडेंटिटी है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी होल ऑफ स्क्वायर। स्टूडेंट, ये ट्राइनोमियल का स्क्वायर दिया हुआ है और इसके क्वेश्चन आपने देखे होंगे कई जगह पे, आपने स्पेशली पोलिनोमियल चैप्टर में ये आपको मिलेगा। ठीक है, और ए प्लस बी प्लस सी होल ऑफ स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये होता है स्टूडेंट ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ऑल राइट, अगर ट्राइनोमियल का स्क्वायर करना हो तो आप इस आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी। स्टूडेंट, नेक्स्ट आइडेंटिटी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब
माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो स्टूडेंट अगर इस टाइप का कोई पोलिनोमियल दिया हुआ हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc टाइप का, तो आप उसकी वैल्यू डायरेक्ट इस आइडेंटिटी से इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी। नेक्स्ट आइडेंटिटी जो है वो आइडेंटिटी 15 से ही बनाई गई है। अगर आप इसमें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 पुट कर दें तो आपको यहाँ पे एक स्पेशल केस मिल जाएगा। इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन, देखिए अगर यहाँ पे आप 0 पुट कर देंगे ए प्लस बी प्लस सी के प्लेस पे 0, तो 0 से जब इसकी मल्टीप्लाई होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की, तो 0 से किसी की भी मल्टीप्लाई की जाती है तो फिर आंसर 0 आता है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। ऑल राइट, और जब 3abc को आप इधर लेके जाओगे राइट हैंड साइड में तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मिलेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी आपको मिल गई यहाँ पे, लेकिन ये काम तब करती है जब ए प्लस बी प्लस सी का जो सम है वो 0 हो। तो इस तरह से इस आइडेंटिटी की हेल्प से अगर कोई 3 नंबर हैं जिनको प्लस करने पे 0 आए तो आप उनके क्यूब का सम डायरेक्ट उनको मल्टीप्लाई करें, फिर उसमें 3 से मल्टीप्लाई करा दें तो आपको मिल जाएगा। अलग अलग क्यूब करके सम करने की ज़रूरत आपको नहीं है, डायरेक्ट उनकी मल्टीप्लाई करिए और उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो आपको उन नंबर्स के क्यूब का सम मिल जाएगा, लेकिन उनमें ये कंडीशन होनी चाहिए कि उनको प्लस करने पे 0 आना चाहिए। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी, इसको अपने माइंड में रखें डियर स्टूडेंट। तो ये कुछ आइडेंटिटीज़ आपको मैंने बताई हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप इन आइडेंटिटीज़ को याद करेंगे, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैथमेटिक्स एकेडमिक एंड कम्पिटिटिव एज वेल एज। तो स्टूडेंट अब हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें इन आइडेंटिटीज़ का प्रूफ भी समझेंगे कि कैसे इनको प्रूफ किया जाता है। आई होप you will understand. If you have any problem then you can comment and kindly like, share and subscribe our channel. Thank you very much for watching this video.